हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, मैंने है ना कुछ वीडियो फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर कुछ अपलोड कर दी है। आप है ना मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो मैंने जो मेरे पिछले वीडियो में आपको जो पढ़ाया था वो क्या था। एक हमारे पास इस टाइप से है ना चार्ज का अरेंजमेंट था, है ना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही आया था और एंगल क्या आया था 45 डिग्री। और फिर हमने ये देखा था कि शीट है स्क्वायर, है ना स्क्वायर शीट है और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था के अपन रूट टू ए स्क्वायर। अगर अलग अलग है ना ये अगर जैसे ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो तो उसके हिसाब से आप जैसे मैंने सिखाया था वैसे आप करोगे तो सोल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। सो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ओके, सो इस बार हम थोड़ा सा हाई लेवल पर ना जाते हुए थोड़ा सा नीट सीबीएसई लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, है ना ये नीट सीबीएसई लेवल के ही है, तो ऐसा नहीं कि आईआईटी जेईई में काम में नहीं आएंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। an oil drop having 12 excess electrons is held stationary under यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, सो नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल है ना, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ऐसे लिख लो ग्राम सीएम -3। ये क्या है डेंसिटी। एस्टिमेट द रेडियस, है ना, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ये आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉप की रेडियस फाइंड करना है। अरे हाँ बेटा, सुन लिया मैंने कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा है ना बोर्ड नीट लेवल तक में भी है ना अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, पर ऐसा नहीं कि जेईई उधर काम में नहीं आएगा, है ना। अरे सब सुनाई दे रहा है मुझे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अरे आपकी आवाज हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है ना। बच्चों की आवाज तो एक टीचर ही सुन सकता है ना। अरे आप तो हमारे दिल की धड़कन हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो ओके, सो हम देखते हैं कि 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ड्रॉप है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा है, रुका हुआ है, मतलब वो ऐसा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी वगैरह दे रखी है ना, इसलिए क्योंकि वहां पर अगर डेंसिटी दे दी इसका मतलब वहां पर उसका मास भी काम में आएगा, ध्यान रखना बिल्कुल, उसका मास भी काम, तो मास भी आ रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेना है आपको साथ में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, आपको पता है अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो ऊपर लगेगा, कितना लगेगा QE, वेरी गुड, शाबाश। नीचे कितना लगेगा उसका मास एंड ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। ओके, सो नेक्स्ट थिंग यहां पर अगर मैं देखूं QE और mg दोनों इक्वल हो गए, Q इक्वल्स टू mg, एनी प्रॉब्लम? नो, गुड। Q यानी चार्ज, तो इस ड्रॉप में चार्ज कितना है, तो चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है जितना उस पर एलिमेंट्री चार्ज होगा, है ना। तो 12 E क्या हो जाएगा, E तो यहाँ पर गिवन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। M क्या, मास। आपको पता है क्योंकि ऑयल ड्रॉप एक स्फेरिकल शेप है, अब इसका अगर तुम्हें मास देखना है तो मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसकी डेंसिटी रो और वॉल्यूम इसका, तो ये क्योंकि हम स्फेरिकल शेप देखते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब, r इसकी रेडियस है और इधर साथ में कौन है g। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो इधर हो जाएगा 12 और E की वैल्यू क्या है 1। अच्छा रुको, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, तो 12 EE
इधर क्या आ जाएगा, इनटू में 3, ओके, अपॉन, बाकी सब अपॉन में जाने वाला है, क्या क्या जाने वाला है, 4 रो पाई जी, सिर्फ क्या बचा आर क्यूब। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 3 36, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ई कितना दे रखा है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू डेंसिटी 1.26। अच्छा, डेंसिटी जो है ना 1.26, ये ना ग्राम cm माइनस 3 में दे रखी है आप, क्योंकि SI यूनिट में चेंज करना है आपको, हमेशा SI यूनिट में चेंज करना है ना, जब तक कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोला जाए कि हाँ उसी में आंसर दो, तब तक SI यूनिट में चेंज करना ही है आपको। सो ग्राम, ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 kg हो जाएगा, है ना, आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो 10 टू द पावर 3 नीचे आके ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, तो 1 ग्राम 10 टू द पावर माइनस 3 kg के इक्वल होता है ना, तो ग्राम को 10 टू द पावर माइनस 3 kg लिख सकते हैं। सेंटीमीटर, सेंटी क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 2 होता है ना, हाँ पता है आपको, वेरी गुड, नहीं होना ही चाहिए पता, है ना, और आपको पता है, सुन के मुझे और भी अच्छा लगा कि आप इतना जानते हैं। -2 एंड कितना है -3, क्या हो जाएगा प्लस का 6 10 टू द पावर 6, है ना, kg मीटर -3, तो जो डेंसिटी वो क्या हो जाएगी 1.26 लिख दिया था मैंने, और 10 टू द पावर 3 डेंसिटी हो गई, पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 9.8, और आर है तो ये हो गया 1/3, है ना, क्यूब था इधर 1/3 हो गया। अब इसको सोल्व करना है आपको बस, है ना, ये तो देखो 9 10 में जाएगा, इसकी तो प्रॉब्लम है ही, सही है ना। और एक कुछ चीजें अगर आप इसको सोल्व, देखो सॉल्यूशन आप ये मत उम्मीद करो कि मैं करूंगा, कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो भी लंबा होगा, आप भी बोर हो जाओगे, तो आप ये ना वीडियो पॉज करके आप खुद ही इसको ट्राई करो, है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना तो ये सॉल्यूशन आपको ही करना है, मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर कर दूंगा, पर वहां पे आपको करना है। अगर वहां पे आपको करना है ना, तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाओ ना, जब भी सॉल्यूशन आ जाए ना करने की कोशिश करो, रोको मत अपने आप को कि अरे कोई सर करके दे देंगे यार, क्यों इतना लोड लेना, नहीं, ये प्रैक्टिस ही तो एग्जाम में काम आएगी, है ना, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया, तो क्यों ऐसा क्यों होने देना है, ऐसा होने नहीं देना है। अभी से जब भी कैलकुलेशन आ जाए फट से किया करो, तो आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर आप बिल्कुल, है ना, एक कैलकुलेशन में, है ना, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसको आप सोल्व करो, जब ये सोल्व करूंगा मैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.946 इंटू 10 टू द पावर -18 1/3। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.981, और ये देखो -3 इधर आके इसको 3 से डिवाइड कर देगा, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6, है ना, रेडियस इसलिए मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम, बेटा प्रॉब्लम हो तो बता दो, हैंड रेस कर दो, एकदम हैंड रेस, है ना, ऐसा एकदम, हाँ सर मुझे 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 समझ में नहीं आया सर, ऐसे करके, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसको रफ कर देता हूं मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, इस टाइप से प्लेट्स रखी हुई है, और उन प्लेट्स पर इधर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, इन दोनों प्लेट्स का के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, d। यहां पर एक चार्ज है ना, और चार्ज क्या मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इनिशियल वेलोसिटी इधर दे रखी है जो x डायरेक्शन में, वो कितनी है v है ना, बस इधर ही दे रखी है, बस ये है ना, vx ये दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि जब ये इस पूरी, अच्छा ये जो प्लेट की जो लेंथ है वो l है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा होगा तब इसका
एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। एंगल देखो बाहर जा रहा होगा से मतलब क्या है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, मतलब उस पर फोर्स लगता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन में ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा, तो यहां से क्या होगा, यहां पर, क्योंकि जैसे ये प्लेट से बाहर जाने लगेगा, है ना, तो क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी एक्स वाली और एक वेलोसिटी कौन सी होगी, है ना, एक्स वाली, या ठीक है एक इधर वेलोसिटी होगी, और चलो इसे छोड़ो, ये यहां से जब जाएगा तब भी कुछ ऐसे मूव करेगा। तो आपको यहां से बताना है कि कितने एंगल पर होगा उस टाइम पे जब यहां से जा चुका होगा। ये वो बच्चा बोल रहा है, बस वही बोल रहा है सर ये तो कोई देखे ना लग रहा है ना। अच्छा देखो वो बच्चा को देखो, उसने बता दिया, उसको पता है कहाँ देखा है, एससी वर्मा में देखा है। अरे वाह क्या बात, एससी वर्मा का क्वेश्चन है ऐसा, है ना। मैंने देखा एससी वर्मा के भी क्वेश्चंस आपको करवा देने चाहिए, है ना। तो देखिए आप, है ना, आप ट्राई कर ले, है ना, फिर मैं बताता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, बस वही तो चाहिए था कि नहीं सर हम ट्राई करेंगे, आप रुक जाओ थोड़ी देर, हम ट्राई करेंगे सर, आप क्यों लोड ले रहे हो, ठीक है नहीं लेते लोड, है ना, पर कर रहे हो तो पोस्ट करके कर लो, मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देखो ये डायरेक्शन में तो जो उसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो तो कभी चेंज होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इधर फोर्स ही नहीं है, उसके लिए फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही, तो vx इक्वल्स टू x होगा, यानी मतलब ओके। लेकिन y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, x डायरेक्शन y डायरेक्शन की बात करूं तो ऊपर कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बट एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर की साइड, तो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो मैं सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाता हूं, तो हॉरिजॉन्टल में फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि देखो ये जो इधर जा रहा है यहाँ पर इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वाली और एक कौन सी होगी, वर्टिकल वाली, ये दो वेलोसिटी होगी उसके पास। तो मैं अभी एक बार हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं, फिर वर्टिकल निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, इनिशियल कितनी थी इसके पास, vx इक्वल्स टू v प्लस ए, तो इस पे लगा ही नहीं, है ना, ये तो लगा ही नहीं, तो यहां पर vx क्या हो गया, v, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब आप ये देख लो कि इसी चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि ऊपर जो है ना y एक्सिस वाला सोल्व करो उसके लिए आपको टाइम चाहिएगा, है ना, और टाइम कौन सा, कि भाई इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ओके। तो आप यहीं से टाइम निकाल लो, तो टाइम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, या फिर एक काम करो थर्ड इक्वेशन लगा लो। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, अच्छा सॉरी थर्ड से कैसे निकाल सकते हैं, है ना, सेकंड से ही निकलेगा। सो सेकंड इक्वेशन, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है, ओके। सो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, तो बचा क्या, s, कितने डिस्टेंस यहां से यहां कितना चलना उसको, डिस्प्लेसमेंट l, है ना, x एक्सिस में l डिस्प्लेसमेंट है, u इधर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल रही थी उसको, v और t, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l अपॉन v, ये टाइम है। अब आप आ जाओ वर्टिकल पर, वर्टिकल सोल्व करते हैं। वर्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल ऊपर की साइड कोई वेलोसिटी है ही नहीं, हटाओ उसको, u y जीरो है। टाइम हमें अभी निकालने में, इतने टाइम में निकालना, इतने टाइम में वो कितना चला गया ऊपर। फाइनल वेलोसिटी वो तो वही तो हमें निकालना है, वही तो नहीं पता। एक्सेलरेशन ये थोड़ा सा है ना देखना पड़ेगा। अच्छा ऊपर की साइड क्या लग रहा है, QE, और नीचे की साइड क्या लग रहा है, mg, तो इसका मतलब यहां पर जो नेट फोर्स है ऊपर की साइड, तो वो क्या होगा, QE माइनस mg। मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई QE ज्यादा है mg से, सो a इक्वल्स टू क्या होता है, m कहां चला जाएगा, डिवाइड में QE अपॉन m माइनस mg अपॉन m, m से m कैंसिल, तो a क्या हो गया, QE अपॉन m माइनस g, ये एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया ना। ये अब आप यहां पर देखोगे, आपको तो v चाहिए, तो आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v फाइनल मुझे देखना है, u इनिशियल क्या है 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, QE अपॉन m माइनस g, और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है,
ये है ना। अच्छा मैं ये सोच पा रहा हूँ v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है नहीं ना, क्या है नहीं है, तो सॉरी रियली सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हटाना पड़ेगा, इससे कर नहीं सकते, हमें फर्स्ट इक्वेशन से करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, हाँ क्योंकि टाइम है ना हमारे पास, तो v y इक्वल्स टू यू क्या हो जाएगा 0 और a कितना है ये रहा q अपॉन m माइनस g और टाइम कितना टाइम लग रहा है वहां तक जाने में l बाय v, सो vy आ गया। तो अब यहाँ पर नेट वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी क्या होगी vx i कैप प्लस vy j कैप, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ vx कितना है v प्लस vy कितना है ना qe अपॉन m माइनस g l अपॉन v और ये j कैप, ये हो गया। अगर अब आपको एंगल चाहिए तो क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू vy अपॉन vx, है ना, वही y अपॉन x होता है पर यहाँ पे वेलोसिटी है इसलिए vy अपॉन vx, सो qe अपॉन m माइनस g l बाय v अपॉन vx v, है ना। आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है वहां तक एनसीईआरटी में है ना, सॉरी एनसी वर्गों में जी नहीं ले रखा है ना, एक बार आप देख लेना। तो वो ठीक है, उन्होंने ये मान लिया कि भाई ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसको नेग्लेक्ट करके कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा कुछ है तो आप जी को यहाँ से हटा सकते हो, है ना, फिर आप ऑप्शन देके पता कर ही लोगे, है ना। और अगर आप बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ले भी लोगे तो भी कोई गलती करेगा, नहीं लोगे तो भी, पर हाँ क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं है ग्रेविटी वाला कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह लेने के लिए कुछ बोला नहीं गया है, तो आप जी को हटा सकते हो, है ना। पर मैंने करवा दिया है अभी, आप समझ, है ना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ये जो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, QE अपॉन m माइनस जी एल अपॉन वी स्क्वायर, सो दैट इज द आंसर। क्लियर है, मिटा दूं, नोट कर लो जल्दी, ओके मिटा रहा हूं मैं, है ना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि हमें दे दिया गया है पेंटागन जो भी बोलो आप, है ना, ये डिस्टेंस दे रखी है a। अब इसके जो चार वर्टाइसेस पर, है ना, यूनिफॉर्म मास रखे हुए, मतलब एक जैसे q q q, तो आपको इसके सेंटर पर, है ना, सभी से सेंटर से डिस्टेंस है, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा वो बताना है, वो डायरेक्शन बताना है। कैसे करेंगे आप पॉज करके एक बार कर लो, है ना, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो ये और ये एंगल अगर मैं निकालूं तो क्योंकि टोटल घूमेंगे तो कितना होगा 360 और डिवाइड बाय कितना 1 2 3 4 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर 7 और 72 डिग्री। अरे बाप रे, ये तो 72 डिग्री आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, ये तो प्रॉब्लम ही देगा, कैसे करेंगे, है ना। कुछ क्या ये भी एससी वर्मा का है, और हाँ यार ये भी एससी वर्मा का है, अरे यार दोनों कंटिन्यूस आ गए एससी वर्मा के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है ना। ओके, सो 360/5 इक्वल्स टू 72%, सॉरी 72 डिग्री, है ना। सो ये तो एंगल मुझे तो याद ही नहीं है, शायद आप लोगों को याद हो तो आप कर लो कुछ, बट हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लस का क्यू ले लूं जो सेम अमाउंट का जो ये चल रहे हैं तो एक सिमेट्रिसिटी बन जाती है, और सिमेट्री की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, है ना। बट ऐसा कर नहीं सकता, मैं क्वेश्चन में दिया नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा प्लस क्यू लेके उसके साथ में माइनस क्यू भी ले लूंगा, तो ओवरऑल इसने अपना इफेक्ट 0 देखा दिया है ना। तो अब अगर मैं प्लस क्यू को लेके करता हूं तो ये 0 बता रहे, अब सिर्फ बचा कौन माइनस, क्योंकि इन पांचों का इफेक्ट तो क्या हो गया 0, अब सिर्फ माइनस क्यू बचा, तो माइनस क्यू की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर ये सभी को आप, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, तो इसकी वजह से भाई नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर टुवर्ड्स होगा उसकी ओर, है ना। बस अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, तो q अपॉन 4πε0 a स्क्वायर, बट डायरेक्शन जो है वो किधर है टुवर्ड्स
ई पॉइंट की तरफ डायरेक्शन रहेगी। इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा और डायरेक्शन इधर रहेगी, क्योंकि भैया ना सिमेट्रिसिटी से जीरो हो गया, वो सिर्फ माइनस क्यू बचा जो उसके लिए सोल्व करने के लिए बचा था, है ना। तो ये सिमेट्रिसिटी बन गई, माइनस क्यू की वजह से जो आया तो उसका आंसर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। क्लियर है ना। हाँ, इस टाइप से आप सिमेट्रिसिटी देख के इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जेईई वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे। रियली सॉरी, बहुत जोर से आवाज आई होगी आपको, है ना। सो ओके, सो थैंक यू। अगर और भी आपके ऐसे कोई डाउट्स रहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, है ना, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूंगा। सो थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, है ना। अभी तक ये हो गया था, अब हम डाइपोल मूवमेंट, है ना, और एक्सेल पोजीशन पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।